है, अगर किसी ने अब तक नहीं देखा, तो इंडियन गवर्नमेंट ने, सुबह-सुबह मैं उठा तो मुझे एक ईमेल आया हुआ था कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने यूट्यूब को लिखा है कि भाई बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, रिस्क है, और उसका नाम है द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। और ये कहकर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर द पाकिस्तान एक्सपीरियंस बैन करवा दिया। जो शहजाद गयास साहब के साथ मेरे इख्तिलाफात हैं उन आई नेवर इन अ मिलियन ईयर्स कुड हैव प्रेडिक्टेड दैट द इंडियन गवर्नमेंट वुड बैन मी बिफोर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो इस वक्त रणवीर अलाहाबादिया साहब ने भी इसी तरह की एक पॉडकास्ट की है जिसके अंदर शहजाद गयास साहब का जो चैनल है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है। बिफोर द वीडियो सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है सपोर्ट करने के लिए, जिसने नहीं किया उनका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लें तो अच्छी बात है, बट अगर आप जेन्युइनली इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, कॉन्वर्सेशंस और पॉडकास्ट सुनते रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टॉप पे एक लिंक है, उसको प्लीज चेकआउट करें और खुल के सपोर्ट करें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम इस चैनल के लिए डेडिकेट करूं और इसी तरह की कॉन्वर्सेशंस और डिस्कोर्स को हम और मजीद आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच इन एडवांस। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एवरीवन, ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, ख़ास तौर पे उन व्यूअर्स के लिए जो मेरे चैनल के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, बिकॉज वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शहजाद गयास साहब के बारे में बड़ा अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन दिस शोज हाउ नेशंस शुड एक्ट। इस तरह की ख़ास तौर पे जो अभी सिचुएशन है उसके अंदर हमें किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, किस तरीके से अपने जो आपस के इश्यूज हैं उनको साइड पे रखते हुए सॉलिडारिटी शो करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो शहजाद गयास साहब के साथ मेरे इख्तिलाफात हैं, उनके आर्गूमेंट्स की जो फैलिसीज हैं वो सबके सामने, बट जो फेयरनेस का तकाजा है कि बहुत सारी ऐसी रिसेंटली जो कॉन्वर्जेशंस, ये जो ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे कहीं नहीं मिली और वो मुझे इनकी कॉन्वर्जेशंस में मिली। मैं एक चीज़ पूरी ऑडियंस के लिए बोलना चाहता हूँ कि ये मेरा ये रवैया हर किसी के साथ है और ये ही रवैया मेरा चैनल शुरू से पुश करने की कोशिश कर रहा है कि भाई हर किसी को ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करते। सो बात ये है कि जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात मेंशन की थी कि मैंने कहीं पे भी ये बात नहीं सुन रहा था कि भाई जो इस वक्त कश्मीर के अंदर आपने 70-80 साल से जो ब्रूटैलिटी की हुई है, तो आप किस तरीके से वो सारा कुछ बाईपास करके आप जंप कर गए सीधा कि जी ये पाकिस्तान ने किया है। तो सबसे पहले तो सबसे यानी कि जो सीधा सबसे पहला सस्पेक्ट समझ लो या सबसे पहला आपका शक तो जो है वो इनसाइड द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे जो आपने जो आप भले लोगों को जिस तरह भी बेवकूफ़ बनाते रहे कि जी बहुत अमन है और एवरीथिंग इज़ डैंडी, वो साफ-साफ सबको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वरना आपको इतनी 8 लाख 9 लाख की फ़ौज वहाँ पे खड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती। एनीवे, तो इंटरेस्टिंगली अभी शहजाद गयास साहब की कॉन्वर्जेशन थी, आई थिंक उनका नाम उज़ैर साहब है, मुझे पूरा नाम नहीं उनका पता, आई एम सॉरी। बट उस कॉन्वर्जेशन के अंदर शहजाद गयास साहब ने ये बात मेंशन की एंड तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि मैं मेरे जो वो वाला व्लॉग था जिसके अंदर मैंने ये बात की थी कि कहीं पे मैंने ये बात सुनी नहीं कि भाई ये कश्मीर के अपने कोई ग्रुप, अपने अंदर का कोई गुस्सा है जो निकला है। अगेन नॉट सपोर्टिंग द एक्ट, ये बिल्कुल वो मैंने पिछली वीडियो में बड़े क्लियरली रख दिया था। बट शहजाद गयास साहब की इस कॉन्वर्सेशन के अंदर मुझे ये बात नज़र आई, उन्होंने ये बात एग्जैक्टली यही बात मेंशन की। लेकिन लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मेरे उस व्लॉग के बाद मैंने ये बात सुनी थी शहजाद गयास साहब की। दूसरी बात जो मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन वो मैंने अभी तक ज़ाहिर है कि वीडियो में नहीं की थी, तो आई विल गिव द क्रेडिट टू शहजाद साहब इस चीज़ के ऊपर कि थोड़ा सा एक सेकंड के लिए सब लोग रुकें और एक मिनट इस सिचुएशन को इस नज़र से देखें। बलूचिस्तान में अभी कुछ हफ्तों पहले इतना बड़ा सानिया हुआ है जाफर एक्सप्रेस वाला। अब उसके कुछ ही हफ्तों बाद ये पहलगाम वाला हो गया। अब मैं जो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि लोग जो भी बात कर रहे हों, जिस तरह से भी जो चीज़ें गवर्नमेंट जो जिस तरह से भी चल रही हों, जो आर्मीज है ना दोनों साइड की, दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। और जिस तरीके से ये एक अंडरस्टूड इंडिया के लोग अपेरेंटली जो उनके बकौल के जो भी टेररिस्ट अटैक होता है इंडिया के अंदर होता है वो पाकिस्तान करवाता है, इसी तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के अंदर भी कि जो टेररिस्ट अटैक होता है वो इंडिया करवाता है। और ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है, ये बड़ा एक नोन फैक्ट है कि इंडिया बड़े अरसे से इन्वॉल्व है। जिस तरीके से मोदी साहब ने, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात मेंशन की थी कि जिस तरह से मोदी साहब ने बड़े ही खुले बोल दिया कि जी जब पाकिस्तान को तोड़ा था उसमें हमारा बड़ा क्रूशल रोल था। तो अब आप बेसिकली दूसरी चीज़ के ऊपर हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान को दोबारा तोड़ना है, बलूचिस्तान की सूरत में बलूचिस्तान को अलग करना है और उसके लिए आप बड़े अरसे से सरगर्म हैं, बड़े अरसे से आप ये एफर्ट्स डाल रहे हैं और ये बड़ा नोन फैक्ट है। कहने का मकसद ये है कि आपने अटैक किया हमारे यहाँ, हमने अटैक किया आपके यहाँ। एक सिंपल इक्वेशन खाली रख रहा हूँ
ना हम साबित कर पाए कि आपने किया है, ना आप साबित कर सकते हैं हमने किया है। बट जिस तरह से मामलात चलाए जाते हैं मुल्कों के बीच में, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान, इंडिया की तरह के जो मुल्क होते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हुआ हो सकता है कि ये एक ज़ाहिर है कि एक जंग की सूरत तो पिछले हम 80 सालों से हैं ही ना जंग की सूरत में। तो हो सकता है कि ये एक आपकी अटैक की रिटेलिएशन हो विदाउट शोर मचाए। तो मेरा उसके अंदर ये पॉइंट था जो कि शहजाद साहब ने अपनी वीडियो में मेंशन किया, एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम बिकॉज़ अगेन मैंने अपनी पहले इस किसी वीडियो में ये बात मेंशन नहीं की थी। वो ये था कि जब जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ था, तो हमारे पास भी एक छोटा-सा एक ग्रुप है जो कि सेम यही बात कर रहा था कि जी हमें इंडिया को रिटेलिएट करना चाहिए और हमें बिकॉज़ ये इंडिया ने ही किया है और ये इंडिया का काम है और ये सारी चीज़ें। जिस तरीके से इस वक़्त जो पूरा इंडिया उछल रहा है जिस तरह से, हमारा एक बहुत छोटा-सा ऐसा ग्रुप था। उनका ये ख़्याल था कि भाई हमें वो इसी तरह की आवाज़ें थी जिस तरह की इस वक़्त इंडिया से आवाज़ें आ रही हैं। अफ़सोस की खाली बात ये है, और एक्चुअली हमारे लिए थोड़ी फ़ख्र की और अच्छी बात ये है, लेकिन आपके लिए अफ़सोस की, इंडिया के लिए अफ़सोस की बात ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत छोटा-सा ग्रुप था, जिसकी ये आवाज़ें थीं। आप तकरीबन पूरा मुल्क एक आवाज़ होके यही बात कर रहे हो। तो इससे समझ आता है कि जो ये समझदानियाँ जिसको कहते हैं ना, ये कहाँ पे इसकी कहाँ की ज़्यादा छोटी हैं। क्योंकि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, वो ना किसी भी लेवल पे सपोर्ट किए जाते हैं, ना ही अप्रिशिएट किए जाते हैं। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी इसको दोनों तरफ जो है वो बहुत ही डिस्करेज किया जाता है। बट आई डोंट नो कि जो है लोग किस तरीके से इन चीज़ों को इतनी आसानी से ओन करना शुरू कर, कैसे ओन कर सकते हैं यार? आप बेगुनाह लोगों का मर्डर चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, यू कैन नॉट ओन दिस एट एनी लेवल। ये निहायती जानवरों वाला एक्ट है, ये जिसने भी किया है, जिस भी जो जो भी करता है, दोनों साइडों पे जो भी करता है, ये बहुत ही दिस इज़ एनीवे। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि वो आवाज़ें जिनको मैं बड़ा ही मुनासिब और समझदार समझता था, एक मिसाल है रणवीर अलाहाबादिया साहब की, अभी रिसेंट एक पॉडकास्ट आई है, उसके अंदर उन्होंने, वो पता नहीं कौन है, खातून है, कोई एक्स आर्मी वेटरन है कोई, वो कौन, मतलब उनकी बातों से लग रहा था कि जो है शी इज़ नॉट वेरी स्मार्ट, इसी वजह से शायद वो ज़्यादा उनका टाइम रहा नहीं आर्मी के अंदर, वो एक्स हो गई वहाँ पे। अजीब किस्म का जो है वो नफ़रत पुश करने वाला पूरा मीडिया तो इंडिया का कर ही रहा है। मैं एक्चुअली इसमें था कि जो है भाई जो थोड़ी-सी सेन आवाज़ें हैं, सेन लोग हैं, वो शायद इस तरह की बात है, बट आई वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड कि रणवीर अलाहाबादिया साहब ने भी इसी तरह की एक पॉडकास्ट की है जिसके अंदर तकरीबन हेट ही पुश किया है। बहरहाल मेरा पॉइंट ये है कहने का कि शहज़ाद ग़ियास साहब का जो चैनल है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है और उनकी अच्छी खासी तकरीबन 30-40% उनकी जो व्यूअरशिप है वो इंडिया से आती है। ऐसे टाइम के अंदर मैं अपनी पूरी सपोर्ट शहज़ाद ग़ियास साहब के साथ रखना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को जो 2-3 बातें बताने का मकसद भी ये था कि हर किसी को ज़ीरो से नहीं मल्टीप्लाई करते, मैं खुद भी नहीं करता। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू एक्चुअली शहज़ाद ग़ियास साहब के कंटेंट में, स्पेशली अभी जो रिसेंटली जो टेंशन चल रही है, जो इशू चल रहा है पाकिस्तान इंडिया का, बड़ी ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं उस चैनल के ऊपर। इस टाइम के अंदर हमें एक दूसरे को सपोर्ट में लेके चलना है, तो आई वुड एक्चुअली अपील अपने सब्सक्राइबर्स को भी कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब हिज चैनल, सपोर्ट हिज चैनल एट दिस पॉइंट। इस तरह के और जो भी तकरीबन 15-16 और चैनल्स हैं जिनको इंडिया ने बैन किया है, दैट्स फाइन, आप बैन करो, बट हमारे यहाँ ये एक्ट होना चाहिए, हमारे यहाँ इन सारे चैनल्स की सपोर्ट में हमें खड़ा होना चाहिए। मैं अभी बाकी चैनल्स के बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं मालूम है। शहज़ाद ग़ियास साहब का जो चैनल था ये मेरे सामने आया था क्योंकि मैं ऑफ एंड ऑन सुनता रहता हूँ इनको। आई जस्ट वांटेड टू शो माय सॉलिडारिटी विद आवर पीपल इन इन इनको सपोर्ट करें ताकि ही कैन कीप ऑन डूइंग द ग्रेट जॉब ही इज़ डूइंग इन टाइम्स के अंदर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।